अब ना एक स्टोरी के बाद में है ना मैं तुम्हारे को है ना इसको क्लोज कर देता हूँ। ये स्टोरी मेरे को मेरे गुरु जी ने सुनाई थी, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे मामा हैं योगेश शर्मा जी। उन्होंने ये स्टोरी मुझे आज से लगभग 10-15 साल पहले जब हम कहीं घूमने जा रहे थे बस के अंदर, तब उन्होंने मुझे सुनाई थी। मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है और मैं बहुत टाइम इसको बोलता भी हूँ। अभी तक मैंने ओपन सेशंस में भी करता हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर आपको 4 लेसन्स मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक स्टोरी में आपको एक लेसन मिलता है। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई अभी बाज वाली, तो आपको एक लेसन मिला कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। समझ रहे हो? इस स्टोरी के अंदर 4 लर्निंग है और इस स्टोरी का नाम है गुरु और चेला। ठीक है, कि गुरु और चेला कैसे काम करते हैं और गुरु ने चेले के लिए क्या कर सकता है और चेला गुरु के लिए क्या कर सकता है। समझ रहे हो? टीचर्स डे अभी गया है, डेडिकेट भी उसी को करता हूँ। ठीक है, इट इज़ ओनली टीचर्स डे कल ही गया है, उसको डेडिकेट करने के लिए ये स्टोरी बहुत परफेक्ट है। इसमें क्या है कि एक ना बहुत बड़े जो पीर बाबा होते हैं, वो गुरुजी होते हैं वहाँ के। उनके पास क्या है, एक बच्चा जब छोटा ही होता है, एक आदमी एक सर्टेन एज में शादी वादी हो गई होती है उसकी, है ना, बच्चे भी हो गए होते हैं, तो वो क्या है अपने घर बार को छोड़ के गुरुजी की शरण में चला जाता है। 10-15 साल 20 साल तक खूब काम करता है, 20 साल उनके पास खूब सेवा करता है उनकी। देखता है बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई अशरफी दे रहे हैं, कोई क्या दे रहे हैं, और सबको गुरुजी क्या है ज्ञान दे रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं, और वो सिर्फ उनकी सेवा करता था। फुल फ्लैश सेवा करने के बाद में 20-1 साल वो सेवा करता है। 20 साल सेवा के बाद में है ना वो गुरुजी उसको नॉर्मल रखते हैं। तो बोलता है अब गुरुजी क्या है कि मैंने 20 साल सेवा कर ली, एक बार घर वर भी जाया हूँ, देख हूँ क्या हो रहा है घर पे। 20-25 साल हो गए हैं, मैं तो गया भी नहीं हूँ, पता ही नहीं कितने साल हो गए। तो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ घर पे। तो बोलता है कि मेरे को भी कुछ है ना सीखना है ऐसा। तो वो बोलता है सीखना है तो क्या सीखेगा? बोले तू तो एक काम कर जा। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ कमाया है, जो कमाई दे दो। तो वो क्या करते हैं, गुरुजी उसको 3 अशरफी देते हैं कि बोले ये 3 अशरफी ले ले तू, और ये तू अपने पास रख, है ना, इसके साथ जो कर सकता है। उस टाइम पे अशरफी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो लोग उसने मानता है ठीक है। फिर वो बोलता है कि बोले जब गुरुजी अशरफी तो आ गई, कुछ ज्ञान तो दे दो। बोले इतने साल काम किया, कुछ तो मंत्र तो दो कोई। दुनिया को दे दिए इतने ये वो। तो बोलता है मंत्र ऐसे थोड़ी मिलते, तेरे सामने तो देखा नहीं। मंत्र के लिए दक्षिणा लगती है। जब आपको किसी को कोई चीज़ बताओगे तो पैसे लगेंगे उसके। तो बोले क्या लगेंगे? बोले 1 अशरफी। बोलता है 1 अशरफी? तो बोले चलो कोई बात नहीं, एक तो दो। बड़ी मुश्किल निकालता है, एक उनको देता है। बोले कि एक तो दो। बोले देख एक चीज़ मैं तेरे को बता दे रहा हूँ आज, इसको बिल्कुल ध्यान रखना कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना चाहिए। अगर आपको रास्ता, आप कहीं जा रहे हो तो आपको जो रास्ता पता है आप उसी से वापस जाना चाहिए, नए रास्ते से कभी भी मत जाना चाहिए। तो वो मन में सोचता है यार ये तो काट दिया मेरा। ये क्या आचर भी गई और काट भी दिया मेरा। बोले इससे क्या होगा? बोले ये तो दूसरे चल जाओ। तो बोले ठीक है। बोले गुरुजी कोई ढंग की चीज़ दो ना। बोले अशरफी। अगले के लिए फिर लगेगी। तो बोले कि ठीक है। तो बोलता है चलो ये एक गई अपने, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरी भी दो उसको। तो बोलता है कि लो गुरुजी दूसरी लो। बोले यार एक चीज़ और याद रखना, लाइफ में 2 आदमी झगड़ रहे हो और तू उनको नहीं जानता हो, तो वो कुछ भी हो तो तेरे को तो ये कहना है कि भाई साहब आपका गेम है, आप करो मैनेज, मुझे क्या लेने देना है। आप दोनों खूब लड़ो, प्यार करो, मेरा कोई लेने देन नहीं है इससे। फिर वो बोला कट गई। बोले ये क्या है यार, ये तो कोई काम की चीज़ आई नहीं। फिर बोले यार ये तो लगता है कि कुछ मिला नहीं ज्ञान ढंग का। तो बोलता है अभी इसे एक का भी क्या करूँगा, ये भी रखो। तीसरी दो आप। तो बोलते तीसरी? बोले ये ले। बोले तीसरी ये है कि है ना, अगर तेरे को जिंदगी में कभी गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को डबल कर देना कल। कि बोले अगर तेरे को ऐसा लगे कि यार इस आदमी का मेरे को सर फोड़ना है, तो बोलना इसको मैं कल मारूंगा, मार ही दूंगा जान से चाहे, पर मारूंगा कल, आज नहीं मारना है मुझे इसको। तो बोले बात तो ठीक है पर अशरफी लायक नहीं थी। बोले बात तो अच्छी है पर अशरफी लायक नहीं थी। तो बोला ठीक है। बोले अब ज्ञान भी नहीं चाहिए, अशरफी है नहीं। तो बोलता है गुरुजी अब मैं तो चलूँ? तो बोलता है हाँ ठीक है। बोले एक काम कर, रुक 2 मिनट,
तो वो अंदर जाता है और उसको चावल वावल बांध के पुड़िया में देता है कि भाई ये चावल है, ये तो रास्ते रास्ते में कहीं जाएगा तो खा खुआ लेना बना बनू के। तो बोले जा, रास्ते का तो तेरा जुगाड़ हो ही गया। तो बोलता है, वहाँ से निकलता है। तो जैसे ही चौराहे पे जाता है ना, तो थोड़ा सा आगे चौराहे पे जा रहा होता है, तो बढ़िया जो होते हैं ना, उनकी शादी की बस जा रही होती है। तो वहाँ ही रुकता है, तो वो बोलता है आजा आजा यार, क्यों जाएगा पैदल, हमारे साथ ही चल ले। तो ऐसे करके उसको बारात में बिठा देते हैं। तो वो जैसे ही आगे जाती है, तो थोड़ा आगे जाने के बाद में वो बस है एक ऐसे रास्ते पे जाती है, कट पे, और उस कट पे से वो रास्ता नया होता है और वो पुराने रास्ते से उसको जाना होता है। भाई वो गांव के बाहर से जा रही होती है, उसको गांव में से जाना होता है। तो वो बोलता है नहीं, ये तो बोल, जैसे ही आगे जाती है ना, तो वो खा पी रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि जैसे ही वो करता है ना, उसके दिमाग में घुट्टी होती टन। बोले अशरफी बोले अशरफी गई थी, बोले रास्ता नहीं पता, मैं नहीं जाऊँगा। बोले अशरफी देखे तो राय मिली है, उसका भी कुछ मतलब ही नहीं है। तो बोला मैं तो भाई साहब उतारो मेरे को तो गाड़ी। बोलते हैं यार चल चलना क्या है, अगले चौराहे से वैसे भी ये वहीं जाएगी। बोले नहीं भाई साहब मेरे को तो उतारो आप। तो वहाँ से उतरता है और सीधे गांव की तरफ हो लेता है। तो जैसे ही गांव पे जाता है तो रात हो जाती है। रात पे जाके वहाँ छप्पर वप्पर में कहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं। आधा एक घंटे बाद तो बात कर रहे होते हैं। बोले वो बस को लूट लिया। बोले वो बस थी ना, उसको है ना लूट लिया पीछे और सब मार दिए, गहने ले गए। तो उसका दिमाग करेक्ट है। बोले बच गए गुरुजी। बोले बच गए। बोले ठीक है। बोले अशरफी काम आ गई। वो घूमता है ऐसे थोड़ा, तो कोई घर वर उसको मिलता नहीं है, तो दूर कहीं एक घर दिखता है उसको। तो वो खटखटाता है कि बोले भाई मैं रात का मुसाफिर हूँ, मुझे घर में रुकने दो। तो आदमी बोलता है हाँ रुको, खूब क्या दिक्कत है, आओ बैठो खाओ खाओ, बढ़िया है ना। बैठाता है और बैठा के उसको खाना वाना फुल खाना खिलाता है, उसकी फुल सेवा करता है। फिर जो बचा हुआ खाना होता है ना, बोटी वोटी, तो वो खाना वाना खिला के और ऐसे जाके पीछे एक कमरा होता है, उसमें फेंक देता है। तो उसको दिखता है कि वहाँ पर एक पागल सी औरत, बिल्कुल है ना पागल टाइप, और बिल्कुल वैसी ही हालत में कि जैसे किसी को मार रखा हो। उसको 2-3 लात देता है वो, और फिर उसको खाना पटक के आ जाता है। बच्चा कुछ वापस आता है, बोलता है बोले ये कौन है? बोले ये मेरी बीवी है। बहुत परेशान करती है, तो मैं इसमें देता हूँ सुबह शाम चपाटे। खूब तो मारता हूँ इसको, और खूब है ना इसको देता हूँ, और जो आता है जो दे देता हूँ। तो उसके एकदम से गले में ऐसे आवाज आती है, बोले कमीने कैसे काम क्यों कर रहा है तू? पर वो अंदर एकदम से याद आती है अशरफी। बोले अशरफी दी थी, 2 दिन लड़ रहे हैं, अपने को कुछ नहीं कहना। तो वो बोलता है नहीं। बोले सर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप मियाँ बीवी आप कुछ भी करो, मेरे को क्या लेने देना है, आप रोज जाओ। बोले ठीक है। हाँ तो सुबह बढ़िया उसको नाश्ता वास्ता कराता है, नाश्ता वास्ता करा के उसको सुबह छोड़, जैसे जाने लगता ना, तो बोलता है भाई साहब आप मेरे को बिल्कुल एक नंबर लगे जिसके घर पर रुका था ना। बोले तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने आज तक। तो बोले कैसे? बोले यार ना मैं जिससे भी ये कहता हूँ ना खिला के, तो वो मुझसे कहता है कैसा आदमी है तू, आओ पीछे आओ। बैग गाड़ी में ले जाता है। बोले यहाँ दबा रखें सारे आज तक। बोले सब नीचे मार के चपाचप नीचे दबा रखें, और बुला लेता हूँ कोई, आप ही जा रहे हो जिंदा। बोले आज तक कोई नहीं जा पाया। बोले ठीक है साहब वेरी गुड। वो बोलता है अशरफी भी बच गए। बोले अशरफी ने फिर बचाया। बोले बचा रहा। फिर वहाँ से वो निकलता है और निकल के अपने गांव पहुँच जाता है। शाम तक गांव पहुँचता है तो अंधेरा सा थोड़ा सा ऐसा हो रहा होता है, शाम का समय होता है। तो जैसे ही घर में घुसने वाला होता है ना, तो सबको ऐसे दिल में ऐसे होता है इतने साल बाद में आया हूँ, बीवी से मिलूँगा और ये वो ऐसे। तो बोले जैसे अंदर घुसता है ना, तो उसकी वाइफ है ना एक आदमी से गले मिल रही होती है ना, फुल फ्लैश ऐसे गले मिल के, और ऐसे वो प्यार, बोले कि तू आ गया बहुत बढ़िया है ये वो। भाई से लट उठाता है बाहर से। बोले मैं तो आया हूँ 25-30 साल बाद, और मेरे सामने क्या हो रहा है? बोले जैसे लट उठाता ना वैसे ही आ जाती अशरफी। बोले वो गई थी। बोला आज इसको नहीं मारूंगा बस, है ना। वो सोचता है मैं तो खोल देता हूँ अभी, दिमाग दोनों की खोलूंगा। वो तो सोच लिया था उसने कि इन दोनों के सर खोलने मेरे को आज। बोलता आज नहीं कल, ठीक है कि आज नहीं करूंगा कल करूंगा। तो जैसे ही वो अंदर घुसता है ना घर के, तो उसकी बीवी उसके पैरों में बोल जाती है और ऐसे फूट फूट के रोने लग जाती है। बोलती है मेरे तो भगवान ने आज ही किया चमत्कार। बोले ये खो गया था 5 साल का बच्चा,
ये भी आ जाया और तुम भी आए हो इधर से। बोले ये 5 साल का था ना, खो गया था, ये आया है और पीछे पीछे तुम आए हो। तो बोले आज तो भगवान ने करी दी। तो बोलते बच गए भी अभी भी फिर। बोले अशर भी से। बोलता ठीक है, खुद बैठते हैं, बैठ के फिर सारे है ना उसके अंदर सारे बैठ जाते हैं। फिर बैठ के वो बोलता है, वो बोले मेरे पास कुछ है तो नहीं, ये चावल जरा इसी को बना के ले। तो वो जैसे ही पोटली खोलता है ना, तो पोटली खोलता है तो उसमें उसकी 3 अशर्फी मिलती है और उसमें एक चिट्ठी मिलती है। उसमें चिट्ठी में ये लिखा होता है कि बेटा देख, मैं कितना भी कह देता तुझे, पर तू मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि तेरे पैसे लगे और तूने इसकी प्राइस पे करी है मेरे से सलाह की, इसलिए तूने उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर ये सलाह मैं तुझे फ्री में दे देता तो तू इस सलाह को नहीं लेता, इसलिए मैंने तेरे को ये करा और मुझे तो सब पता है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे गुरु जी कहते हैं ना लाइफ में, जो आपके गुरु या मेंटर कहते हैं ना, आपको वो बस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां से आगे का रास्ता जानते हैं जहां तक आपकी सोच है। और जितनी दिख रहा है उतना तो चलो, बाकी तो फिर रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस कहानी में टोटल 4 क्या लर्निंग मिली? 4 लर्निंग है इस कहानी में, और दीज आर लाइफ लर्निंग्स। अगर आपने इस बात को लाइफ में उतार लिया ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचने लग जाएगी। पहली क्या है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको, या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कहीं जा रहे हैं, तो आपको जाते टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए, आते टाइम नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लोरेशन इज ओनली बाय गोइंग। आते टाइम आपको उसी रास्ते से आना चाहिए जिस रास्ते, इसका मतलब हम आते टाइम देर रात या पूरी परिस्थिति में उसी चीज को मान के चलें जो हम जानते हैं, नई चीजें नहीं एक्सप्लोर करें। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, 2 आदमी की बसड़ चल रही है, तो भाई साहब आप जानो, आपका काम जाने, हमारे को कोई लेन देन नहीं है, मेरे को मत घसीटो इसके अंदर, मेरी होगी जब मैं देख लूंगा। तो 2 जनों के बीच में आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आदमी इसमें फंसता ही फंसता है, इसको कहते हैं गुस्सा। अगर आप इसको, गुस्से में लिए हुए डिसीजन हर टाइम गलत होते हैं, इसलिए आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप उसको टाल दो अगले 24 घंटे के लिए। क्यों? हो सकता है आप गुस्सा अगले दिन वो डिसीजन लोगे, बट आप प्लान तरीके से लोगे। जैसे उन्होंने कहा कि बोले अगले दिन उसको जान से ही मार देना चाहिए पर जब ही नहीं मारना है, तो आप उसको प्लान कर सकते हो आगे। थर्ड इज कि आपको कभी भी गुस्सा आ रहा है, आप उसको पोस्टपोन करो फॉर नेक्स्ट मंथ। आप डिसीजन मत लो उधर, कोई और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो कभी भी मत लो। और चौथी सलाह, अगर पैसे में लिए तो ही काम की है नहीं तो कोई काम की नहीं है। समझ रहे हो? आज कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको फ्री का प्रिस्क्रिप्शन रख देगा, आप कर लेते हो नहीं लोगे? आप बोलोगे नहीं। और जो 1000 रुपये ले रहा है आप जाते हो उसके पास, लिखेंगे दोनों सेम चीज़, बट आपने उस चीज़ के लिए पेमेंट करी है, एटलीस्ट कमिटमेंट अमाउंट दिया है, आपने कुछ कमिटमेंट किया है। तो आप अगर कमिटमेंट अमाउंट के साथ अगर कोई चीज़ सलाह दे रहे हो, क्योंकि फ्री की सलाह यार देना, ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। देनी भी नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं चाहिए फ्री में सलाह।